चलिए एक और सवाल को देखते हैं। विनीता जी का सवाल आया है, एफएल इंडिया और एथर एनर्जी दोनों के बाइंग लेवल्स जानना चाहती हैं। पहला AFFL एफएल इंडिया की बात की है, जी 1654 पे जो ट्रेड कर रहा है। जी। ओके। कंपनी अच्छी है एंड बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर अभी रिसर्च नहीं कंडक्ट की, तो टेक्निकल वे पे ही दूंगा। एक बार डिक्लाइन आता हुआ लग रहा है। फिलहाल 570 580 तक की गिरावट देखी जा सकती है एप्पल के शेयर्स में। एंड आई थिंक कुछ टाइम अभी लेगा चलने के लिए, बिकॉज निचले स्तरों से हमने देखा है कि लगभग 1400 के करीब से एक अपमूव आया, जहां पे 1750 टेस्ट किया। रिजल्ट्स कंपनी ठीक ठाक पोस्ट कर रही है, नॉट टू ग्रेट बट नॉट बैड। धीमे धीमे करके परफॉर्मेंस बढ़ती चली जा रही है। ओपीएम्स आर मेंटेन्ड, प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग ऑन अ स्टेडी पेस, थोड़े लाइटर नोट पे है। देयरफॉर गिरावट में मिले तो आप बाय पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं, फॉर कीपिंग अ व्यू ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। ओके, ठीक है। और दूसरा था इनका एथर एनर्जी। बहुत बढ़िया है। इसमें तो कुछ ज्यादा बात करने के लिए है ही नहीं। जिस प्रकार के सरकारी नीतियां बनती चली जा रही हैं, दिल्ली में तो अनाउंस हो ही गया है कि 2027 के बाद केवल ईवी टू व्हीलर्स ही रजिस्टर होंगे। एंड आई थिंक शायद ये थ्री व्हीलर के लिए भी शायद एक गाइडलाइन निकल आई है। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है 2027 ही है या 2030 है। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड ऑन दैट फ्रंट, बट टू व्हीलर पे मैं क्लियर कट श्योर हूँ इस चीज पे। एथर सबसे अच्छी परफॉर्म होने वाली कंपनी है, इसीलिए भारत में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी टू व्हीलर क्षेत्र की हीरो मोटोकॉर्प है। और आप मोहिनी, इस चीज से इत्तेफाक होगा ही आपको, दैट कॉन्टिन्यूसली हीरो मोटोकॉर्प इज इंक्रीजिंग स्टेक इन एथर। जो काम वो खुद अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो बिजनेस फ्रंट पे एक दूसरे लाइन से उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अ क्लियर कट मास्टरपीस बाय हीरो मोटोकॉर्प 30% का स्टेक ऑलरेडी ले चुके हैं एथर में वो। सो दैट क्लियरली गोज टू शो द काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल। सेल्स निरंतर बढ़ती जा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी इज माउंटिंग। इनका इमीडिएट कंपेटिटर है ओला, विच just does not get a chance to stand before it। वो निरंतर सेल्स और बिजनेस फ्रंट पे गिरता चले जा रहा है एंड एथर मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है। बाय एंड होल्ड एथर पे सलाह रहेगी। बिल्कुल। कुछ और चीज़ों, कुछ और स्टॉक्स पर भी सर थोड़ा सा सवाल आए हैं, वो पूछते हैं। मॉस्चिप 230, कार ट्रेड 3150। तो मॉस्चिप एक बार देखिएगा, टारगेट्स भी जाना चाहते हैं इनके। मॉस्चिप के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक साइडवेज मूव चल रहा था मोहिनी। बहुत नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था, लगभग 200 198 ऑन द डाउन साइड, 210 12 हायर साइड। आज उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है ऑन बैक ऑफ फैंटाबुलस वॉल्यूम्स का अंदर अपटिक 4 to 5 टाइम्स ऑलरेडी अभी आ चुका है। एंड वी आर नॉट इवन 1.5 आवर्स इनटू द ट्रेड। ये क्लियर कट इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग को संकेत करता है। 230 235 की रेंज तो मुझे इमीडिएटली दिखती है, उसके बाद 245 तक ये शेयर जाने की क्षमता रखता है मॉस्चर। दूसरा स्टॉक है सर कार ट्रेड का 3150। या कार ट्रेड के शेयर में एक ऐसा मूव आया है जिसने कंप्लीटली आई थिंक मेजॉरिटी शायद मिस किया ही होगा। एटलीस्ट मैं मिस कर गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू कम अप विद सच अ रिकवरी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की है। इसके अंदर स्टीप रिकवरी देखी गई 1800 के भाव से सीधे सीधे 3500 के भाव पे, एंड इट इज नॉट स्टॉपिंग। प्रीवियस हाइस के नजदीक पहुंच गया है। एक बार थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए यहाँ से, बिकॉज पिछली बार भी इन्हीं लेवल्स के अराउंड से गिरावट आई थी। मैं पार्ट बुकिंग का यहाँ पे सलाह दूंगा, जिन्होंने निचले लेवल्स पे बाय किया हुआ था रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें विद ए क्लोजिंग स्टॉप बिलो 3000 लेवल्स। ओके। आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी खबर आई है कि उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 30,000 करोड़ के पार हो गया Q1 FY27 में, और 163% का राइज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिसबर्समेंट जो है वो 173% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और 11,252 करोड़ तक पहुंच चुका है। हालांकि स्टॉक पे तो अभी भी गिरावट है, स्टॉक का हाई भी बहुत दूर है जो 52 वीक हाई है। काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन भी हम देख रहे हैं, लेकिन क्या ये खरीदारी का मौका हो सकता है इस वक्त? डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम।
जियो फाइनेंशियल्स अब ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसका बन चुका है, एक दिग्गज एनबीएफसी है। परफॉर्मेंस वाइज भी निरंतर अपटिक देखने को मिल रहे हैं। हर पैमाने पे कंपनी अच्छा ही कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं मिल रही बाजार से। जो वैल्यू हमें अन्य एनबीएफसी कंपनीज को मिल रही है, अगर इनका मुकाबला अगर किया जाएगा तो हम श्रीराम, बजाज, मुथूट फाइनेंस जैसी और इस जैसी दिग्गज कंपनी, पूना वाला फाइनेंस, इनसे ही करेंगे। आज ये एक बड़ी कंपनी बन गई है, बट वैल्यू कंपनी को नहीं मिल रही है। आई थिंक इसे अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं तो बाय और होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, जस्ट फॉर कपल ऑफ डेज ऑफ ट्रेडिंग और मे बी 1 or 2 months, बेटर है फिलहाल अवॉइड करें। देयर आर अदर ऑप्शंस। स्टिक अराउंड विद समथिंग लाइक अ मुथूट फाइनेंस। लगातार सोने के भाव में जिस प्रकार से उछाल आ रहा है, तो मुथूट और मन्नापुरम का आई थिंक दे हैव गुड डेज अहेड। बिल्कुल। एक टाटा पावर का स्टॉक भी दिखेगा सर, ये स्टॉक भी आज फोकस में है क्योंकि सिंगापुर से खबर आई है कि उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। स्टॉक तो गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है, सुबह करीबन 4% की गिरावट भी थी स्टॉक में। वही नहीं, ब्रेकअवे गैप के साथ ओपन हुआ है, ब्रेकडाउन आ चुका है स्टॉक के अंदर। फर्दर डिक्लाइन की प्रोबेबिलिटी ब्राइट है। मुझे नीचे आते हुए ये शेयर 335 तक की गिरावट में नजर आता है। ट्रेडिंग पोजीशन है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। सर 2-3 स्टॉक आपसे पूछूंगी, मुझे बताइएगा कि उनमें से अगर आपको जिनके लेवल से इस वक्त ऐसे लग रहे हैं, सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और तीसरा रिलायंस, तीनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो नहीं चल रहे हैं इस वक्त। इनके कौन से लेवल्स पे इनकी एक्यूमुलेशन करना सही रहेगा, और दूसरा क्या इनमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, और इनके टारगेट्स आप फिलहाल क्या देख रहे हैं इस वक्त? Let's start with HDFC Bank. I think it is the most talked about and seeked after stock at the moment, but somehow मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। कल ही की न्यूज़ है कि दुबई के कई इन्वेस्टर्स आरबीआई गवर्नर और पीएम मोदी के साथ चर्चा करना चाहते हैं टुवर्ड्स देयर अनड्यू प्रैक्टिसेस जो उन्हें लग रहे हैं। वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, therefore they have credible say। ये यूएई से आएंगे, कुछ उनके ट्रेशरीज भी हैं, तो सरकारी अधिकारी भी होंगे। ऑल्दो इस प्रकार का कोई नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक प्राइस में नहीं देखने को मिला। आई थिंक शायद उसकी वजह ये थी कि ऑलरेडी इतना बीटन डाउन है ये स्टॉक। बट स्टिल आई डोंट फाइंड कंफर्ट, बिकॉज हर कुछ दिन में कुछ ना कुछ नई बुरी खबर इस स्टॉक के अंदर आती चली जा रही है। अभी टेक्निकल चार्ट फ्रंट पे भी ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक ये फर्दर डिक्लाइन की प्रोबेबिलिटी है। 645 लेवल्स तक गिरावट आ सकती है एचडीएफसी बैंक में। सो आई प्रेफर टू स्टे अवे। उसके विपरीत अगर हम बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की परफॉर्मेंस निरंतर अच्छी है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अगर छोटे मझोले क्षेत्र के अंदर प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो हमें करूर वैश्य बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक काफी अच्छा लगता है, जो मैं एक लंबे समय से बोलता आ रहा हूँ रेगुलरली, और अभी भी कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल। दूसरा स्टॉक पे बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आप बात कर रही थी, राइट? जी बिल्कुल सही है। रिलायंस में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। पेटकेम बिजनेस का कहीं ना कहीं प्रेशर आता चले जा रहा है। फर्दर अभी बिजनेसेस और डीमर्ज होने हैं इनसे, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं देखेंगे। जियो प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है वो खासी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और हम उसमें परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिटेल के अंदर भी स्लाइट बिट ऑफ दिक्कतें हैं, तो कभी कभार जब साइज और स्केल बढ़ जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है। उसका एग्जाम्पल रिलायंस में दे रहा है। अभी भी मैं थोड़ा अवॉइड की सूची में रखूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक निरंतर अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रहा है। मार्च क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं आए थे, जिसकी वजह से पूरे पीएसयू पैक में हमने गिरावट देखी। इस बार बहुत अच्छे नतीजे पोस्ट किए, फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आई। आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। निवेशित रहना चाहिए। इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी की तरह लें, लॉन्ग टर्म व्यू रखें 1-1.5 साल का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे बड़े पीएसयूज बैंक बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे।
एनपीए लेवल्स घट रहे हैं, कासा इंप्रूव हो रहा है, बुक्स क्लीन हो चुकी हैं। मेनी ऑफ देम और रादर मेजॉरिटी ऑफ द लार्जर पीएसयू बैंक्स, इनकी वैल्यूएशंस और इनकी बुक्स आज के सेट में प्राइवेट बैंक से बेहतर हैं, डिस्पाइट बीइंग एट लोअर वैल्यूएशंस। तो आई थिंक अंडर वैल्यूएशन का बेनिफिट लेना चाहिए निवेशकों को। 1-1.5 साल का व्यू रखें और कंसिडर करें इन्हें। बिल्कुल सर, वैसे तो समय समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं आपसे फिर भी 2 सवाल पूछती हूँ, क्योंकि एक तो हमारे पास सवाल ही आया है। एक व्यूअर ने पूछा है कि बालू फोर्ज 615, यथार्थ हॉस्पिटल 861, इसमें कुछ समय के लिए क्या था, मैं समझ नहीं पाया, क्या नाम बताया आपने? बालू फोर्ज। नहीं अच्छा, बालू फोर्ज, ओके। जी। हमने उसे इस तरीके से अभी ट्रैक नहीं किया है, मेरे ट्रैकिंग लिस्ट का पार्ट नहीं है ये शेयर, बट आई विल ट्राई टू एड्रेस द क्वेरी स्टिल। टेक्निकल बेसिस पे जवाब देंगे इसका। एक स्टीप राइज हमें बालू फोर्ज के शेयर में देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। 440 से सीधे 630 आ गया है। व्यूअर के पास है तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड रखें, पार्ट बुकिंग करें समवेयर अराउंड 670 ऑड लेवल्स। फ्रेश एडिशन की सलाह नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी तेज हो गया है। रिट्रेसमेंट आता है तब एक बार रिकंसिडर कर सकते हैं टुवर्ड्स 560-550 जोन। ओके, और इन्हीं का दूसरा सवाल यथार्थ हॉस्पिटल पे 861 पर इनकी बाइंग है, स्टॉक फिलहाल 949 पर चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, होल्ड रखें। आज गिरावट है, थोड़ी और एक्सटेंड हो 920-25 की रेंज में मिले तो और ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 850 रुपए का। मेजॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल कंपनीज, हॉस्पिटल स्टॉक्स इन इंडिया आर डूइंग वेल, पर इनका आकलन किया जाता है पर बेड रेवेन्यू से। तो जो हमने ऑफ लेट देखा है ज्यादातर के अंदर इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, हम ऑफ लेट देख रहे हैं। यहाँ बीमारियां भी जल्दी जल्दी आ रही हैं और लौट के वापस आ रही हैं, जैसे कि अब कोविड के केसेस दोबारा आ रहे हैं, फ्लू बन के आ रहे हैं, कॉफ एंड कोल्ड जो है वो एक्सटेंड हो रहा है 15-15, 20-20 दिन से लेकर। सो रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बेटर टेक्नोलॉजी और के चलते आई थिंक हॉस्पिटल स्टॉक्स अभी और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। और सर, आपने कौन से स्टॉक पर इस वक्त अपनी रिसर्च इनिशिएट की है, वो भी बता दीजिए। काफी शेयर्स पे हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया है। मेरे पसंदीदा पैक में मेटल स्टॉक्स थे जो मैंने बताया, दोबारा रिपीट करता हूँ। नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक हमारे पसंदीदा स्टॉक्स में से हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू। अगर आप आज के शॉर्ट टर्म अगर कुछ ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं हमें आज एक अच्छा उछाल अदानी ग्रुप के शेयर, अदानी पावर के अंदर देखने को मिल रहा है। निरंतर गिरावट के बाद आज एक अपटिक देखने को मिलता है, लेकिन इसमें पोजीशन अभी ना बनाएं, थोड़ा सा वेट करें। अगर आज क्लोजिंग के टाइम पे से 2:30-3 बजे के आसपास ये स्टॉक 212-13 करंट रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाएं, कैरी करें उसे। देयर आफ्टर 230 से 35 की रेंज मुझे अगले हफ्ते तक आते हुए नजर आती है अदानी पावर में। ओके, बिल्कुल। तो अगर शॉर्ट टर्म की ट्रेड लेनी है तो अदानी पावर, अदरवाइज मित्रा ग्रुप के स्टॉक्स सर ऑलरेडी बता चुके हैं। सर चलिए, समय भी समाप्त हो गया है और थैंक यू सो मच आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर जरूर दे दीजिएगा। जी, हमने कई शेयर्स पे आज इस शो में चर्चा की है जिनके अंदर हमारी कंपनी और हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। माय प्लेजर। चलिए, अब एक बार बाजार दिखाइए कि बाजार इस वक्त कहाँ है, और फिर शो को समाप्त भी करेंगे। निफ्टी की बात कर लेंगे कि निफ्टी इस वक्त